हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि बाकी का महीना अगस्त का आपके लिए कैसा रहेगा। व्हेन आई से बाकी का महीना मीन्स के लास्ट जो 8 से 10 दिन रहते हैं वो कैसे रहेंगे अगस्त के महीने के आपके लिए। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल मीटिंग्स चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हो जो मैं ऑफर कर रही हूँ। सो या लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बाकी के महीने में अगस्त के। क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, क्या आ सकता है, चाहे लव लाइफ है, करियर है, वर्क है, होम है, जो भी सिचुएशन है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में आने वाले 8 से 10 दिन के बीच में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में। लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट सोड्स, टू ऑफ सोड्स, द मून। मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जिनको लेकर आपका आप सोचोगे आने वाले टाइम में। नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है कि जितना आप डिसीजन बनाना चाहते हो उतना ज़्यादा इनडिसाइसिव होते जा रहे हो। सम हाउ इनडिसाइसिव इसलिए हो रहे हो क्योंकि यू आर गिविंग सो मच ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट इट। आपको जो डिसीजन ले चुके होना चाहिए था आपने अभी तक नहीं लिए हैं। आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को कन्विंस कर जाते हो कि शायद मुझे ये डिसीजन अभी नहीं लेना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के कुछ डिसीजन जो है वो फ़िलहाल पेंडिंग रख रहे हो, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि एक अनसर्टेनिटी जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगी आने वाले बाकी दिनों में भी अगस्त के महीने के। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप ओवरकम करना चाह रहे हो, जैसे आपके फियर्स हो सकते हैं, आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है। आप चाह रहे हो कि जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर समहाउ आप पॉजिटिव सोच सको। चाहे ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, चाहे सेपरेशन चल रही है, डिटैचमेंट चल रही है, या फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को पॉजिटिव करना चाहोगे इस सिचुएशन को लेकर। कहीं ना कहीं इसीलिए शायद आप अपने डिसीजंस जो हैं वो नहीं बनाना चाह रहे हो, क्योंकि आप चाहोगे कि अभी आप इस सिचुएशन को थोड़ा और टाइम दो ताकि आप राइट वे में सोच के डिसीजन ले सको। लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्पेशली वो लोग जिनको ऑलरेडी एक इंक्लिनेशन है कि आपको ये डिसीजन ले चुके होना चाहिए था और स्टिल आप उसको पेंडिंग पे रख रहे हो, देन यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन को लेकर, जैसे आप चाहते हो कि ओपन कम्युनिकेशन हो जाए, पर्सन से बातचीत हो जाए, उसके बाद आप कोई डिसीजन लो, देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको हमेशा से एक इंट्यूशन रहा है या एक इंक्लिनेशन रहा है अंदर से, डीप डाउन खुद के अंदर से आपको एक फीलिंग होती है कि नहीं मुझे ये डिसीजन काफ़ी टाइम पहले ले चुका होना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वो डिसीजन को लेकर और डिले करोगे तो चीज़ें आपके हक में ख़राब हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो डिसीजन लिए बगैर और अपने आप को कंफ्यूज नहीं कर रहे फर्दर, या अपने आप को डी ट्रैक नहीं कर रहे फर्दर, तो मुझे लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो। सो कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि अगर आप डिसीजंस स्पेशली देखो, दो तरह की सिचुएशन होती है। एक वो सिचुएशन है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, एक वो सिचुएशन है आपके सामने सारी सिचुएशन क्लियर है, क्यों कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों पर्सन जो है वो आपको इग्नोर कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है, क्यों आपकी ज़िंदगी चाहे वो करियर को लेकर है, आपको क्यों लग रहा है कि नहीं अब आपको शायद ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, या आपको कुछ नया परस्यू करना चाहिए, या आपको एक अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील होती है या डिवाइन गाइडेंस फील होती है अराउंड दैट डिसीजन, तो टेक दैट डिसीजन, उसको फर्दर डिले नहीं करो। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है और अगर आपको स्टिल होप्स हैं और आप पॉजिटिव रह सकते हो, देन गो अहेड, थोड़ा और इंतजार करो एंड डिसीजन उसके बाद लेना। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको डीप डाउन ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करना आपके लिए राइट नाउ सही है, लेकिन स्टिल आप उस डिसीजन को डिले करोगे। आने वाले अगस्त के बाकी दिनों में भी आप इसी तरह का एटीट्यूड अपना रहे हो, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्लो डाउन हो रही हैं, डिले हो रही हैं। इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस अपने हाथ में ले लोगे, कंट्रोल अपने हाथ में ले लोगे, आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। बट आप वो चूज़ ही नहीं कर रहे हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपके सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स आपको बेसिकली आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। अगेन, डिसीजन ना लेना, इट्स अ सेल्फ इम्पोज ब्लॉक, स्पेशली उस सिचुएशन में जहाँ पे आपको क्लैरिटी सारी दिख रही है। जैसे कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आपको कहीं ना कहीं पर्सन इग्नोर भी कर रहा है, ये भी नहीं कह रहा कि वो आपको प्यार करता है, स्टिल आप चाहते हो कि वो आपका बन जाए।
आपको इन दैट सिचुएशन आप खुद पे जुल्म कर रहे हो उस इंसान का इंतज़ार करने के लिए। आप अगर अपने आप को रोक लेते हो और आगे नहीं बढ़ पाते हो तो देन यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ। स्पेशली अगर आपको बीइंग ऑन द वेटिंग साइड जो है वो पेनफुल लग रहा है, टॉक्सिक लग रहा है, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ऐड कर रहा है। इनर गाइडेंस आपको बहुत टाइम से गाइड करिए टू मूव ऑन, टू टेक एक्शन, टू गो फॉरवर्ड, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप इंक्लिनेशन फील कर रहे हो, इंक्लाइन फील कर रहे हो टुवर्ड्स अ पर्सन और आपको लगता है कि इसी में आपकी खुशी है आगे, और आप राइट नाउ एज वेल भी पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड सही है, आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं ऐड हो रही है सिचुएशन से, देन वेट फॉर सम मोर टाइम। आपकी सिचुएशन में आपकी चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका एक ब्लॉक है वो ये है कि आप जो रियलिटी है उसको देखने के लिए रेडी नहीं हो, और रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है टुवर्ड्स व्हाट यू वांट एंड टुवर्ड्स व्हाट इट इज़ लाइक। इट्स मोर लाइक कि जो आप चाह रहे हो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो है रियलिटी, और आप उससे भाग रहे हो, उसको फेस नहीं कर पा रहे हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप गलत इंसान से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो। स्पेशली ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि ऑलरेडी जानते हैं कि पर्सन किसी और का है। सो डोंट पुट योर सेल्फ ऑन द वेटिंग साइड उस इंसान के लिए, स्पेशली अगर वो आपको राइट नाउ कुछ भी नहीं दे रहा, ना टाइम दे रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना बात कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको मूव ऑन करने का कह रहा है, देन मूव ऑन। अपने आप को बिला वजह ऐसे इंसान के लिए वेटिंग पे मत रखो। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के ये चाहे वो कैरियर में भी है, मुझे लगता है कि आपके लिए खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम में। अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते हो, कोई भी आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर रहा, कोई भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा। यहाँ पे यू आर बिकमिंग एनिमी ऑफ योर सेल्फ। आपके खुद के कुछ पेंडिंग डिसीजंस आपकी ज़िंदगी को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। ट्राई कि ऐसा फर्दर ना हो। अगस्त का महीना तो मुझे लग रहा है आप यही सब करने वाले हो, बट आगे अगर आप जाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो आपको वो डिसीजंस लेने हैं। और अगर आप चूज़ करते हो कि नहीं, आपको एक इंट्यूशन है या आपको इनर गाइडेंस है कि नहीं, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, आपको वेट करना चाहिए, देन ट्राई कि सरेंडर करते हुए चीज़ों को यू स्टे पॉजिटिव, हैप्पी, एक्साइटेड, और अपना लव लाइफ के ऊपर से या उस इशू के ऊपर से फोकस हटाते हुए अपनी ज़िंदगी को बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। अपनी लाइफ को, अपने आप को बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। ट्राई कि आप ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचो जो कि आप सरेंडर कर रहे हो। जब आप सरेंडर करते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्कआउट होना शुरू हो जाती हैं। जब आपके फोकस से वो चीज़ हट जाती है, जब आपको उसका लैक फील होना बंद हो जाता है, तो चीज़ें आगे मूव करती हैं। तो ईदर चूज़ दैट वे या फिर मूव ऑन कर जाओ। सो under the deck we do have 7 of wands। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में अपने इन डिसीजंस के साथ आगे अपनी ज़िंदगी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्लो एनर्जीज रहेंगी आपकी ज़िंदगी में बाकी के महीने में, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आगे बढ़े, देन यू हैव टू टेक सर्टन एक्शंस। सो लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए बाकी के महीने के लिए। ओरेकल गाइडेंस क्या है? कार्मिक लेसन। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग कार्मिक सिचुएशन में थे अपने पर्सन के साथ। इट्स टाइम फॉर यू टू मूव ऑन। कार्मिक लेसन आपको लर्न कर चुके होना चाहिए, स्पेशली अगर आप ऑन एंड ऑफ पे हो पर्सन के साथ। इट्स टाइम कि आप उससे लेसन लर्न करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्ड इज मेडिटेट एंड बिलीव। और जो लोग राइट नाउ वेट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि ये आपके लिए सही है, तो ट्राई टू मेडिटेट, ताकि आपको रास्ता दिखे आगे बढ़ने का इस सिचुएशन में। और अपना बिलीव ताकि आप स्ट्रॉन्ग कर सको, ताकि आपके फियर्स नहीं हो, ताकि आपके डाउट्स नहीं हो, ताकि आप सरेंडर कर सको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। लेट्स सी लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक। सो ट्विन फ्लेम जर्नी, आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप में से कुछ लोग एरीज, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या फिर इन साइन से डील कर रहे हो सकते हो। बट यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें क्या आप खुश हो। अगर खुश हो तो ट्राई टू फिगर आउट कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। अगर आप खुश नहीं हो तो द नेक्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज मूव ऑन। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।